इसमें देख रहे हैं कि दो ग्रीन है, एक रेड है, फिर एक ग्रीन है लंबा सा, फिर एक पतला रेड है। अब इसमें को देखना ये है कि क्या होगा। इस वीडियो बनाने का मकसद है कि क्या होगा, और इसी से चार्ट को समझा जा सकता है। अब देखिए फिर एक पतला सा, जो यहाँ पर पतला सा भी रेड बन रहा था और थोड़ा सा प्राइस भागा तो ग्रीन में बदल गया। इतना तो क्लियर है कि प्राइस के अकॉर्डिंग ही बनता है, प्राइस के अकॉर्डिंग ही बनता है। अभी 47 हो गया, तो इस प्रकार का एक बन रहा है। नीचे में लंबा है, हरा वाला का नीचे लंबा है। ये रिकॉर्डिंग ऐसे ही करते रहना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो ग्रीन था, एक रेड था और ग्रीन था, तो मेरे मन में आया था कि फिर से ग्रीन होगा, और सचमुच में फिर से ग्रीन हो रहा है। क्योंकि अगर अनुपात देखा जाए तो ग्रीन का ज़्यादा है, और अनुपात देखा तो ग्रीन का देखिए 2 है, फिर से रेड था और फिर ग्रीन था, देखिए फिर रेड आया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अनुपात के अनुसार देखा है तो ग्रीन फिर से होगा। ये रेड भले ही बन जाए, अगर ये वाला ये अगर रेड बन भी जाता है तो फिर से ग्रीन बनेगा अनुपात के दृष्टिकोण से देखा। अब देखना कि सही हो रहा है कि नहीं मेरी बात। लग तो रहा है सही हो रहा है। देखिए अनुपात के अनुसार मैंने कहा था कि दो ग्रीन है, एक रेड है, फिर ग्रीन है, तो फिर से ग्रीन होगा। तो देखिए अभी जो कुछ देर मैंने रोक दिया था वीडियो को, और फिर से मैं देख रहा हूँ कि ग्रीन ये बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और ये दाम बढ़ते ही जा रहा है। हालांकि फिर घटा है, लेकिन अब देखिए अभी तक तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो ग्रीन बनने को आतुर है। अब तो 48 हो गया। अब पक्का ग्रीन, अब ग्रीन ही ग्रीन रहे, ये तो कंफर्म है। ये वाला जो डंटा है, ये जो ऊपर वाला है, कंफर्म है कि वो ग्रीन बन के रहेगा। मोटा हो भी रहा है, क्योंकि 47, 46, 47 के बीच था, 48 हो गया है। हमने 550 का लगाया था, 550 का लगाया था, और बढ़ा करके मैंने 555 कर दिया, 555 कर दिया है। 555 क्यों किया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है डबल डबल है, डबल बनने की कोशिश कर, एक तो बन ही गया है और अच्छा खासा ये बना है फर्स्ट वाला। ये जो फर्स्ट वाला अच्छा खासा बना है। सेकंड वाला अभी मजबूती को नहीं प्राप्त किया है, ये वाला मजबूती नहीं प्राप्त किया है, बट जल्द ही मजबूती प्राप्त कर लेगा। मैं वापस आता हूँ, थोड़ा सा उधर देखना है। देखिए यहाँ एक जद्दोजहद मेरे मन में है कि मैं 550 पर बेचना के सोच रहा हूँ, और ये 500, ये 5% हो गया। यहाँ देखिए 5% हो गया है। तो अमूमन देखा जाए 5% हो गया है तो डर लगता है कि अब डाउन होगा, अब तो बहुत हाई पर चला गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर अध्ययन कर रहा हूँ कि जब दो कैंडल था, फिर एक रेड था, फिर दो कैंडल बन गया, तो मैंने अनुपातिक दृष्टिकोण से कहा था कि और बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि ग्रीन बढ़ भी रहा है और ये 5% हो भी गया है। और ऐसी स्थिति में एक तो मन कहता है कि नहीं भाई 5% हो गया तो अब आप इसको बेच ही दीजिए, क्योंकि कहीं डाउन हो गया तो दिक्कत होगा। बट चार्ट देखने से फ़ायदा क्या होता है, चार्ट देखने से फ़ायदा ये होता है कि भाई चार्ट कह रहे हैं कि हम अनुपात में दो ग्रीन थे, एक ही रेड थे, फिर से तीन ग्रीन होने जा रहे हैं, तो बढ़ेगा, अभी भी चांस से बढ़ेगा, भले ही ये 5% क्यों नहीं पार कर गया, ठीक है। तो चार्ट देखने का यहाँ एक मुझे समझ बढ़ रहा है कि जैसे 550 अभी है ना, तो 550 को भी ब्रेक करेगा ऐसा लग रहा है। ऐसे मैं ग्राफ भी देख लेता हूँ, तो ग्राफ में जो है सपोर्टिंग का तो मुझे देखने, अभी रुकिए यहाँ से मैं देख सकता हूँ शायद सपोर्टिंग वाला। हाँ, एक लाइन तो यहाँ बना है, ये लाइन यहाँ जो है एक बना है लाइन, और इस लाइन के अनुसार से शायद इसी को सपोर्टिंग कहा जाए। तो इस हिसाब से ये ब्रेक हो सकता है, और जब ब्रेक हो सकता है तो हमें रुकना चाहिए। मैं फिर से बैक जाऊँ,
तो 550 से आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। 550 से अगर ऊपर चला जाएगा तो कैंडल की हमारी, हाँ देखिए ऊपर चला गया, 551 चला गया। तो कैंडल की हमारी समझ बिल्कुल अब ठीक लग रही है। यहाँ देखिए इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये डंडा ऊपर नहीं है, ऊपर डंडा नहीं है। तो हम ये समझते हैं अभी तक, हो सकता है मैं बाद में चेंज कर दूँ, कि अभी बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। और देखिए यह 2 डंडा था हरा, फिर से एक रेड था, और अब ये तो 3 हो गया ना, 3 हो गया। तो अभी घटेगा ये कहना मुश्किल है। ये जो है ना 551 तक जा चुका है, 551 और 52 तक जाने के लिए आतुर है, मुझे लग रहा है कि आतुर है। ऐसे मैंने 550 पर लगा दिया है। क्यों लगा दिया 550 पर? जो मेरा टारगेट था 10% वो ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुका है। 1500 का टारगेट था वो भी फुलफ़िल हो चुका है। तो 550 अगर आएगा तो मैं कर दूंगा। बट ये भी देखना है कि क्या 550 से आगे नहीं आ सकता। होने के लिए एक शेयर जो है एक दिन में 10% भी चल जाता है, ठीक है। तो मुझे देखना है, हालांकि मुझे बेच भी देना है। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम कैंडल देखते हैं तो कैंडल के हिसाब से आपको 3 कैंडल बना हुआ है। इसमें अगर अभी कोई रेड आ जाए तो ख़तरा होगा, मतलब ख़तरा से मतलब है कि मुझे 550 का कौन घटाना पड़ेगा। अभी 549 हो गया। देखिए अभी ये रेड करना बन गया है। अब रेड करना बन गया है तो मुझे अलर्ट होना पड़ेगा। हालांकि टेम्प्रोरी ही बना है। देखिए फिर से देखिए, फिर से ग्रीन हो गया पतला वाला, फिर से रेड हो रहा है। तो अभी टेम्प्रोरी, अभी कुछ डिसीजन ले नहीं सकते हैं। जो मेरा था कि 550 के ऊपर बेचें, तो अब हम सोच रहे हैं 550 पे ही बेच दें। बट फिर भी चूँकि अभी ये परमानेंट रेड नहीं हुआ है, अभी आ रहा है जा रहा है, तो डायलेमा में अभी हैं। बट इतना तो क्लियर है कि 2 ग्रीन है, फिर एक रेड है, 2 ग्रीन है। अगर एक रेड भी बन जाता है तो नेक्स्ट चांसेस तो बनते हैं कि फिर से ग्रीन होने का चांसेस बनते हैं। कुछ भी कहना मुश्किल है इन सब क्षेत्रों में। अब देखते हैं, मेरा तो रिस्क पर है कि क्या हो सकता है। बट अब जो है यहाँ अगर 550 आता है, 1550 आता है यहाँ पर, ये तो मैं सेल कर दूँगा क्योंकि रिस्क नहीं लिया जा सकता है ज़्यादा। अब ये देखना है कि 548 से रुक करके, हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि ठहरता है और फिर से पूरा हाई लगाता है। तो कुछ देर के लिए मैं स्टॉप करता हूँ। देखिए ये जो रेड बन रहा है ना, पहले 549 था, उससे ऊपर भी था, मतलब 551 भी था, लेकिन 549 हुआ, 548 पर बिलिंग कर रहा है और ये रेड बन रहा है। अब ये समझना यहाँ पर ये है कि क्या इस रेट का संकेत माने कि और घटेगा, मतलब 447.70 हो गया है, इसे और घटेगा, अब बेच देना चाहिए ये। या फिर जैसे ये रेट बना था यहाँ पर, यहाँ जो रेट बना था तब भी मन हुआ था कि अब बेच देना चाहिए था, अब नहीं उगेगा। तो इस रेट से हमने डर को ऊपर ले गया तो 2 ग्रीन प्राप्त हुआ हमें। तो क्या इस रेट के लिए भी रुका जाए, इस रेट के लिए भी रुका जाए कि चलो एक ये डर है और पहले की तरह ये भी पार कर जाएगा। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितना है। तो क्या इस रेट के बारे में ये पीछे के 2 कैंडल्स को एडिशन मिल सकता है, ये मैंने सीखा नहीं है। हाँ, ये जो है ऊपर में, इस ग्रीन के ऊपर में कुछ पुच्छल नहीं है, और जब पुच्छल नहीं है तो शायद इससे ये डिसीजन लिया जाए कि आगे बढ़ेगा। सारा दारोमदार इस पर है, इस रेट पर है कि वो कितना देर ठहरता है या कितना मजबूत बनता है। जैसे ये थोड़ा मजबूत बना था तो काफ़ी देर के लिए रुक गया था प्राइस बढ़ना। हालांकि अभी जो ये रेट है वो काफ़ी कमज़ोर है, इसे नहीं कह सकते कि बहुत देर रुकेगा, बस देखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच। ये देखिए पतला हो रहा है तो ये बढ़ भी रहा है। ये जब कमज़ोर होता है, पतला, देखिए पतला हो रहा है रेट, तो ये जो है प्राइस बढ़ता है। एक चीज़ समझ में आ रहा है मुझे
और जैसे प्राइस जो है यहाँ घटेगा, ये प्राइस यहाँ घटेगा तो ये पतला हो जाएगा। ठीक है, प्राइस सॉरी लगता है यहाँ मिस्टेक मैंने किया, फिर से बोल दूंगा अभी। हाँ, प्राइस जब घटेगा तो ये मोटा होगा। ठीक है, प्राइस जब घटेगा तो ये मोटा होगा। इसको अभी हम देख लेते हैं। 48-40 है, अभी बढ़ा है। हाँ देखिए, मोटा हो रहा है। जैसे प्राइस घट रहा है ये थोड़ा मोटा हो रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है। ऊपर का जो पूछल है, ऊपर का पूछल लंबा हो रहा है, ये नीचे मोटा हो रहा है। और प्राइस जैसे बढ़ रहा है, जैसे बढ़ रहा है तो ये थीन हो जा रहा है, मतलब कमज़ोर हो जा रहा है। तो मैं गेस कर रहा हूँ कि चूँकि ये 2 बना था, फिर ये बना। अब देखना है कि ये जो रेड है इसके जैसा रेड है कि नहीं। अगर इसके जैसा रेड बनता है तो चिंता की बात नहीं है, फिर से ग्रीन बनेगा। ठीक है, ये एक मैं मतलब प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि अगर इसके जैसा ये रेड बन जाता है, इसके टाइप से, इसमें क्या है कि पूंछल नीचे लंबा है और ऊपर छोटा है, और ये तभी निर्माणाधीन है तो कहना मुश्किल है। बट आशान्वित हूँ कि फिर से 550 पर जाएगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। अब देखिए, ये मेरी जो बात हुई है सही हो गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रेड एक बन गया था, और इस रेड के बाद अब अगला जो बना उस पर हम लोग को नज़र रखना है। अभी जस्ट वो दिखा नहीं पाया मैं, 549 तक चला गया था। अब ये जो सेकेंड रेड है, ये जो सेकेंड बनने शुरू कर रहा है, सेकेंड वाला बनना शुरू कर रहा है, तो अगर ये बन जाता है, हालांकि ये बिलिंग करके फिर से ग्रीन हो सकता है तत्काल। अगर ये बन सकता है तो ये जो 5% है या जो दाम है वो डाउन हो जाएगा। लेकिन अभी परमानेंट बनेगा तो, परमानेंट नहीं बना है, पर परमानेंट नहीं बना है अभी। 549 गया था। डबल रेड यहाँ देखिए, एक ही सिंगल रेड है तो प्राइस बढ़ रहा है। अब ये डबल रेड बढ़ जाएगा तो मुझे डर होगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ जाएगा। ठीक है, कम में ही। हालांकि 552 गया था। अब ये जो सेकेंड रेट है उस पर देखना है। हालांकि जैसे मोटा हो रहा है, लग रहा है कि मुझे भी डर लग रहा है कि ये डाउन होगा। तो अब जो किसी को अगर बेचने का मन करे या उसे रिस्क नहीं लेते, इतना कमा लेते हैं, तो इसको चूँकि दूसरा बन रहा है तो बेच देना चाहिए। ठीक है, अगर डिसीजन लेने का मन करे तो बेचना चाहिए। अब रिस्क जिसको लेना है कि नहीं ठीक है, वो बढ़े या घटे फिर अगले दिन देख लेंगे, हम 550 से ऊपर ही बेचने का मन है तो फिर वो रुक सकता है। डबल रेट का फॉर्मेशन होने से सिंपल एक डर मन में आ जाता है कि नहीं वो जो है अब डाउन होगा। बट ये तो खैर बन गया, ये अभी निर्माणाधीन है सेकंड, अभी नया वाला, तो इसमें श्योर नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए हल्का बढ़ भी रहा है, फिर से बढ़ गया, 25 चला गया। अगर ये 50 चला जाए, अभी ये 550 चला जाए तो ये रेट बन नहीं पाएगा। देखिए आप देख सकते हैं जो सेकंड वाला जो मैंने कहा था उस समय कि ये ग्रीन हो सकता है, तो ग्रीन हो रहा है। अभी ये सेकंड, ये जो फर्स्ट वाला रेड और ये सेकंड वाला भी रेड बना था, अभी ग्रीन हुआ है। तो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले आपको कि अभी ये टेम्पोररी है, टेम्पोररी रेड है, ये ग्रीन हो भी सकता है, तो ग्रीन हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ रहा है। हालांकि जब 547 में गया था तो मुझे भी लग रहा था कि अब मुझे बेच देना चाहिए था, लेकिन इस पर हम अभी डिटरमाइन नहीं है कि ग्रीन रहे कि रेड रहेगा। अगर ये रेट परमानेंट बन गया तब तो प्राइस डाउन होगा और मेरे इस आदमी को बेच देना चाहिए। लेकिन इस पर थोड़ा सा है कि अभी ग्रीन और रेड में है दिक्कत, तो वेट किया जा रहा है। देखिए 547 में गया था तो डर था कि बेचना चाहिए था। अब देखिए फिर से 549 पर जा रहा है। हालांकि जितना डिस्टर्ब करा उस हिसाब से मुझे 555 लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए, मुझे 550 51 52 बेच देना चाहिए। अब ये मेरा डिसीजन कैसे लूँगा, तो मैं इस पर डिपेंड होकर लूँगा। ये जो सेकंड रेड ग्रीन कर रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है,
कभी लाल हो रहा है, कभी हरा हो रहा है। तो इसी पर मैं रुका हुआ हूँ कि इसकी स्थिति में क्या देखता हूँ। अगर ये 550 के अभी पार कर गया, 49 तक तो गया था अभी, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका क्या होना है। देखिए 49 आ रहा है, 50 अभी नहीं आया है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग जो है पहुँच गया, यहाँ देखिए 550 हो गया। यहाँ रेड बना था, सेकेंड वाला रेड का मैं वेट कर रहा था, तो रेड नहीं बना है, ग्रीन बना है, और इसीलिए मैं रुका हुआ था। तो इसमें 550 अभी गया, अभी जस्ट फिर से 549.95 आ रहा है। तो ये एक अब समझ बिल्कुल है कि डबल ग्रीन है, एक रेड है, डबल ग्रीन है, फिर से रेड है, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये कंफर्म हो रहा है। यानी कि हम चार्ट को ठीक समझ रहे हैं। अब देखना है कि मुझे 550 पर जो सेल करना था वो मैं रुका हूँ 555 के लिए, उधर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। सेफ़ तो है कि फिर 1500 मेरा हो गया है, तो 1500 भी ठीक ठाक है, तो यहाँ सेल कर देना चाहिए। और यहाँ 5.34% भी हो चुका है, तो सेल कर देना चाहिए। लेकिन मैं ये चार्ट को समझने के चक्कर में ये वीडियो को बना रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये 552 तो आराम से जाएगा। तो मैंने जो लगाया है वहाँ पर ऑर्डर में वो 550 लगा दिया है, बट कोई श्योर नहीं कर सकते 550 होगा ही, 555 होगा ही। 555 कर दिया था वहाँ पर मैं, ठीक है। अब देखिए फिर से डाउन हो रहा है, फिर से 550 जाके फिर से डाउन हो रहा है। यहाँ पे एक डायलेमा बनता है कि भाई आदमी क्या करे, 550 से बेच दे या 550 या 552-53 का वेट करे, तो ये समझना मुश्किल है। अब ये चार्ट से कैसे होता है ये मुझे अभी नहीं पता है, बट ये ग्रीन जो बार बार आ रहा है इससे मुझे लग रहा है कि नहीं 550 से ऊपर जा सकता है। और ये काफ़ी 550 के आसपास ही है ना, अभी 48-90 हो गया, बट अब 49 भी हो रहा है। अब देखिए थोड़ा सा वेट किया गया तो 550 से ऊपर गया है और हल्का सा डाउन हुआ है, तो इसके चलते फिर से एक रेड कैंडल बना है। अब हम अनुपात की बात फिर से कर लें। यहाँ 2 रेड था, एक सॉरी ये मिस्टेक हो गया। यहाँ 2 ग्रीन था, एक रेड था, फिर 2 ग्रीन है, एक रेड आया, फिर से एक ग्रीन आया, फिर से एक रेड बन रहा है। तो यहाँ इस स्थिति में 2 ग्रीन बने रहता, उसके बाद रेड बनता। देखिए हो सकता है ये दूसरा ग्रीन बन जाए, लेकिन अगर हम कल्पना करके बताऊं मैं कि अगर यहाँ दो ग्रीन बन जाए तो अभी भी चांस है कि आगे बढ़ेगा, 2 ग्रीन बन जाए तब। लेकिन बाय मिस्टेक मतलब बैड लक अगर 2 यहाँ पर ग्रीन नहीं बनता है तो फिर वो 550 या 550 से बहुत ऊपर जाने की संभावना कम हो जाती है। तो अभी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी एक रेड यहाँ फॉर्म जो टेम्प्रेरी रेड फॉर्म हो रहा है, तो अभी कह नहीं सकते हैं। बस इतना ही, यानी कि नियम के अनुसार मुझे जो नियम लग रहा है कि 2 रेड अगर यहाँ बनता तब गड़बड़ था, या फिर 2 ग्रीन होता तो प्राइस जो है भागता, इसकी पूरी संभावना थी। बट एक रेड फिर ग्रीन फिर रेड हो रहा है, तो लग रहा है कि अब प्राइस नहीं भागेगा, ऐसा लग रहा है। और कुछ हाई पर भी चला गया तो इसके से भी आदमी पकड़ लेता है। फिर भी मैं रुका हुआ हूँ कि कम से कम 552-51 चल जाए। बहुत देर से 548 पर लटका हुआ था, और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये एक रेड कैंडल बना था, ठीक है, फिर से ग्रीन हो गया, फिर से एक रेड हो गया, और फिर से ये ग्रीन हो गया। तो ग्रीन का मतलब है दाम तो बढ़ेगा, लेकिन अनुपात देखिए, 2 ग्रीन एक रेड, 2 ग्रीन एक रेड। अब क्या है, यहाँ से अनुपात घट गया है, एक रेड है, एक रेड के बाद एक ग्रीन है, फिर से रेड हो गया। यानी कि अब दाम जो है बढ़ने की संभावना बहुत कम है, और बढ़ेगा भी तो हल्के हल्के बढ़ेगा। यानी कि 550 पर सेल कर देना बुद्धिमानी है, 550 510 ऐसे करके, क्योंकि अब जो है अनुपात देखा जाए तो एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन का हो रहा है। तो अनुपात के द्वारा भी एक आइडिया लगाया सकता है। इसको हम 1500, यहाँ रेट आ गया है 1500, अब इसमें हम कुछ जो अपना 30 रुपया जोड़ लेते हैं कि टैक्स वगैरह,
तो अगर 1530 यहाँ आ जाए तो सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है। 550.20 रुपया पर 550 पर तो खैर टोटल 1500 ही है। अब देखिए घट रहा है, तो जल्दी से इसको सेल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अब बुलिश नहीं होने वाला है। देखिए जब से ये जो रेड बना है इधर से सेकेंड वाला, तो ये जो रेड है वो मोटा हो गया है। जब मोटा हो गया है तो यहाँ देखिए क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये दाम बहुत आगे नहीं फ्लक्चुएट कर रहा है। 550 पर जा रहा है मुश्किल से, और फिर वापस आकर 549 और 548 पर अटक जा रहा है। तो इसका मोटा होना ये बताता है कि अब दाम में ज़्यादा कुछ सुधार नहीं होने वाला है, ज़्यादा कुछ अब की बात नहीं कीजिए। हमने 550 लगा दिया है, लेकिन 550 प्राप्त करने में काफ़ी समय लग रहा है। और ये 550 मैंने इसके भरोसे लगाया, जो ग्रीन छोटा सा बना है ना ग्रीन, ये छोटा सा बनना भी बहुत ज़्यादा सूचना देता है कि छोटा सा बनने का मतलब ज़बरदस्त काफ़ी दिक्कत से ये पहुंच रहा है उस दाम पर। और आगे आपको जो 555 का मन कर रहा था या कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब मेरा बिक चुका है, क्योंकि 550 मैंने किया था, और यही जो 520 हुआ ना तो 550 बिक गया। थोड़ा सा ऊपर होने से बिक जाता है। तो आज ये कैंडल काफ़ी कुछ समझ में आया है। अब देखिए 520 पर है, मेरे सारे शेयर बिक चुके, 29 शेयर थे। अब ये समझ में आ गया होगा कि 2 है और 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो बुलिश होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर 1 पर 1, जैसे यहाँ पर देखिए 1 था रेड, फिर 1 ग्रीन था, फिर 1 रेड था, तो धीमा बढ़ेगा, हल्का फुल्का बढ़ेगा। चांसेस है कि नहीं बढ़ने वाला है, और वेट करना बेकार है। थैंक यू।